शिरीन और ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। चीन के खिलाफ भारत का पराक्रम हर मोर्चे पर जारी है। चीन को एलएसी पर उसकी हद बताने के बाद कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने बहुत ही साफ और स्पष्ट शब्दों में चीन को ये बता दिया है कि एलएसी पर किसी भी तरह की फेरबदल को बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। और विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने चीन के विदेश मंत्री को जवाब नहीं सूझा। आप अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि भारत ने, एस जयशंकर ने कितने प्रभावी तरीके से भारत की बात को चीन के विदेश मंत्री के सामने रखा है। तो उनको कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। यानी चीन को सीमा में रहने का आदेश दिया जा चुका है। लेकिन हैरानी यहां पर इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी भी चीन का ही गुणगान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ट्वीट करके चीन के सैनिकों और मिसाइलों की संख्या गिनवा रही है। ये वाकई हैरान कर देने वाली बात है कि जब पूरे देश को चीन के खिलाफ सेना के पराक्रम पर गर्व है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आखिर शक क्यों है? तो तीन बड़ी खबरें देख रहे हैं आप 6 बजे की तीन बड़ी खबरें। चीन को साफ और स्पष्ट संदेश भारत का कि अपनी हद में रहो, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। नया भारत है ये, नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया भारत ने, नया लीडर है भारत और नए तेवर के साथ अब जानता है कि दुश्मनों को कैसे जवाब देना है। और जय हिंद की सेना पूरी तरह से तैयार है। तो जब पूरी दुनिया ये मान चुकी है, भारत का लोहा मान चुकी है, क्योंकि अब भारत जो कहता है वो अपनी शर्तों पर कहता है और भारत जो भी कहता है उसे दुनिया मानती है। लेकिन राहुल गांधी को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है। और चलिए चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, रिटायर्ड पूर्व सेना उप प्रमुख, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, रिटायर्ड, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए। बहुत स्वागत है सर आपका भी। शहजाद पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। और बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। लेकिन सबसे पहले गुरमीत जी, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए हम इस डिबेट में दो तरीके से बात करेंगे, एक राजनीतिक मायने तो दूसरी तरफ रणनीतिक मायने। क्योंकि ये तो अब दुनिया भी जान चुकी है कि भारत अपने दुश्मनों को या फिर भारत की तरफ नजर उठाने वालों को कैसे जवाब देता है, ये सब जान चुके हैं। लेकिन ये कांग्रेस को नहीं समझ आ रहा, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। लेकिन सर, अब तो ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत चीन की तरफ से की गई, या फिर मैं ये कहूं कि चीन जिस गलतफहमी में जी रहा था मॉस्को में, वो जवाब चीन को मिल चुका है। उसकी गलतफहमी शायद अब दूर हो गई होगी। जी बिल्कुल। अभी जो स्थिति है, जो जमीनी स्थिति है, उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि चाइना और पीएलए के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। जो मौजूदा मिलिट्री सिचुएशन है उसमें जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है पूर्ण रूप से भारत की तरफ है। और चाहे पैंगोंग का नॉर्थ बैंक हो, साउथ बैंक, जो भी हाइट है वो भारत के कब्जे में है और भारत उस इलाके को डोमिनेट कर रहा है। भारत की जो माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, जो विंटर वॉरफेयर कम्बैट एक्सपीरियंस है, वो अलग ही दर्जे का है। और ये जो भी ट्रेचरी, धोखा, ट्रांसग्रेशन की कोशिश चाइना की जितनी बार भी की है, चाहे वो 15 जून हो, 29 अगस्त हो, 7 सितंबर हो, हर एक चीज को फेल कर दिया है। और देखिए बड़ी बात तो ये है कि 5 लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे मीटिंग हुआ और 29 अगस्त के बाद में 7-8 मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है ब्रिगेड कमांडर के लेवल के ऊपर में। लेकिन जो चाइना है उसके ऊपर में विश्वास नहीं कर सकते हैं। हर एक टॉक के अंदर में डिले और डुप्लिसिटी है। और जो मॉस्को में बातचीत हुई है विदेश मंत्री जी के लेवल के ऊपर में, उसमें भी बेटुक और स्पष्ट तरीके से उनको कहा है, हाँ ये 5 पॉइंट्स के ऊपर में एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है। लेकिन उसमें भी अगर आप बारीकी से देखें तो पहले भी ये लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के ऊपर में म्यूचुअल कंसेंसस के बारे में बात हो चुकी है। और हमने पूरा दुनिया ने और भारत ने और भारतीय सेना ने खास तौर पर देखा है कि जो चीन और पीएलए है वो एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करता रहा है। और ऐसा लगता है कि इस मीटिंग के बाद में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एनएस लेवल और सर, हमने देखा, कहते हैं ना कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता जाती है, और बॉडी लैंग्वेज किस तरह से एक साफ संदेश दे रही थी, बता रही थी कि आखिर ये पूरी तस्वीर क्या है। आप एक बार फिर से देखिए, शारीरिक भाषा,
बहुत कुछ कहती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को आप देखिए और उधर चीन के विदेश मंत्री को आप देखिए, ये बहुत कुछ बताता है कि चीन किस तरह से दरअसल अपने ही बनाए हुए जो जाल है उसमें वो घिर चुका है और भारत ने जो उसके लिए चक्रव्यूह तैयार किया है अब उससे निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल है। रक्षा मंत्री जब वहां पर थे, रक्षा मंत्री का भी हमने आपको दिखाया कि रक्षा मंत्री कितने कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे और क्योंकि आग्रह किया गया था, चाहते थे चीन के रक्षा मंत्री की भारत के रक्षा मंत्री से उनकी बातचीत हो। जब बातचीत के टेबल पर दोनों आए तब भी आपने वो बॉडी लैंग्वेज देखा होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कैसे कॉन्फिडेंट और पूरे सख्त लहजे में अपनी बात उनके सामने रख रहे थे और सामने जो चीन के रक्षा मंत्री थे वो क्या कह रहे थे। शहजाद पूनावाला, मैं इस बॉडी लैंग्वेज को लेकर बात करूंगी आपसे, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है और चीन कैसे दरअसल अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया है ये बता रहा है। क्योंकि पहले तो आप बातचीत के टेबल पर आकर बैठने की बात करते हो, उसके बाद आप रक्षा मंत्री से चाहते हो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपसे बात करें और आज जो हुआ, विदेश मंत्री ने जिस तरीके से सख्त लहजे में बता दिया कि हमारा स्टैंड तो क्लियर है, आप चाहे जो करेंगे हम आपको उसी की भाषा में जवाब देंगे, ये पूरी दुनिया जान गई है। लेकिन राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा, वो तो ट्वीट कर रहे हैं, एक्ट ऑफ गॉड कह रहे हैं, एक्ट ऑफ आर्मी नहीं दिखाई दे रहा उनको। एक्ट ऑफ गॉड कह रहे हैं, एक्ट ऑफ आर्मी उनको दिखाई भी नहीं देगा क्योंकि चाइना का चंदा लिया है तो चाइना का प्रोपेगेंडा भी करना पड़ेगा। पर एक्ट ऑफ नेहरू की ही बात कर लेते वो। एक्ट ऑफ नेहरू ये था कि अक्साई चीन दे दिया, एक्ट ऑफ नेहरू ये था कि डेमचौक, डूमचेली, राकीनूला सारी चीज़ें दे दी, 600 बार इंकर्जन करवा दिया। एक्ट ऑफ नेहरू ये था कि आज भारत के आर्थिक हितों का चढ़ावा कर दिया था चीन से चंदा लेकर, और आज क्या हो रहा है, 62 की भूल पर 56 इंच की चढ़ाई हो रही है। आज इन इलाकों पर भारत डोमिनेट कर रहा है, जिससे कि मोल्डो पर और जिससे कि स्पैंगुरपा पर हमारे पास एक डोमिनेटिंग एडवांटेज है। ये कभी नहीं हुआ, पर आज भी ये बातें नहीं की जाएगी क्योंकि कुछ लोगों का डीएनए बन चुका है, कुछ लोगों की फितरत बन चुकी है कि भारत की सेना पर और भारत पर सवाल उठाओ, मोदी विरोध में सेना विरोध पर उतर आओ। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक को आप फर्जिकल कहेंगे, खून की दलाली कहेंगे, बालाकोट स्ट्राइक में चील कौवे मरे कहेंगे, भारत की सेना के अध्यक्ष को आप कहेंगे सड़क का गुंडा है, और बाकी कुछ नहीं बचा तो कहेंगे भारत की सेना ने नागरिकों को मारा है। इसलिए आज भी जब गलवान घाटी में भी मुंहतोड़ जवाब दिया, बलवानों ने वहां पर 56 से ज्यादा लाशें गिरवाई, वहां पर मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसका प्रमाण जी न्यूज पर आपने देखा। क्योंकि आज भी जब हम लोग मुंहतोड़ लगातार जवाब दे रहे, चढ़ाई कर रहे हैं, तब ये कुछ लोग क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि देखो भारत की सेना कितनी कमजोर है, चीन ने आकर जमीन ले ली। या तो भारत की सेना बलवान है तो चीन को एक इंच जमीन नहीं मिली। तहसीन ये बताइए, ये कांग्रेस की मजबूरी हो गई है क्या? कांग्रेस को यहाँ साफ करना चाहिए कि वो किसके साथ है, वो भारत के साथ है, भारत सरकार भारतीय सेना के साथ है, या फिर वो चीन और पाकिस्तान के साथ है? क्योंकि आपके बयानों को वो हथियार बनाते हैं, वो कोट करके कहते हैं कि देखो भारत में क्या हो रहा है। नहीं, आप दरअसल शायद न्यूज गलत पढ़ रही है। चीन ने सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री का बयान को कोट किया है, श्री नरेंद्र मोदी जी का, तो आप इसे फैक्ट चेक कर लीजिए। पाकिस्तान में राहुल गांधी के बयान को कांग्रेस को कोट किया जाता है, वो आप भूल रहे हैं क्या तहसीन? मैं आपके शो में चीन को डिस्कस करने हूँ, आपने किसी और को, मैं अपने दुश्मन देशों की बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है तहसीन एक सेकंड, ये ट्वीट क्या बताते हैं, एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ आर्मी? राहुल गांधी को इसका फर्क पता है कि नहीं पता है? मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं, मैं संक्षेप में दूंगा, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर आप डिस्टर्ब करना है, थैंक यू। सबसे पहले आपने जो पहला इल्जाम लगाया कि चीन ने राहुल गांधी को कोट किया, मैं चीन की बात कर रहा हूं, मैं आपको करेक्ट करा दूं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कोट किया। दूसरी बात, 1962 की बात हमेशा शहजाद जी करते, ठीक है, उनका अधिकार है, हम वॉर हार गए थे 1962 में, लेकिन 67 में शहीद मोहतरमा इंदिरा गांधी के नीचे हमने युद्ध जीता, जो भारत की सेना ने जीता। 87 में हमने चीन को पीछे किया और अन्य कई जगहों पर हमने चीन को पीछे किया, उसके बारे में हम बात नहीं करते। तो देश 67 से बदल गया था और भारत की सेना पे कोई प्रश्न नहीं उठा रहा, ये बिल्कुल सही है। आज हम रेजांगला टॉप, आप वहां पर कह रहे हैं, एक सेकंड, राहुल गांधी गिना रहे हैं कि वहां पर कितने सैनिक चीन के, कितने तोप और कितने टैंक वहां पर, ये उनकी सेना का बखान आप कर रहे हैं भारत के पराक्रम पर सवाल उठाकर, इसको क्या कहेंगे आप? मैं उसकी अपनी बात समाप्त करूं, मैं सवाल के एक सवाल को आप 4 बार दोहराएंगे, मैं अपनी बात नहीं, मेरा ये सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे ना तहसीन, आप जवाब नहीं दे रहे, दीजिए। आप 6 टिप्पणी करते हो, मैं सबका उत्तर दे रहा हूं, तो उसमें आप दूसरे टॉपिक पर चले जाते, सुन लीजिए।
बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि चीन ने वो वहां पर इतना बड़ा उन्होंने फौज जमा किया है और भारत की भी सेना आमने सामने है। ये आज हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया सबके फ्रंट पेज पे ये स्टोरी है। क्या हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस फ्रंट पेज और डीएनए में भी इसकी स्टोरी होगी? डीएनए पढ़ा नहीं क्या? ये सारे देशद्रोही अखबार है जो वहां पे सिचुएशन है उस पर हम बात कर रहे हैं। ये तो ठीक है कि वहां पे आर्मी आमने सामने है और इसमें कोई शंका की बात नहीं कि रेजंगला टॉप्स, मुखबरी पास हम सब इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं, ब्लैक टॉप्स वगैरह। लेकिन एक चीज से मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आज हम इस स्थिति पे कि दुनिया की दो सबसे बड़ी या बहुत बड़ी सेना और न्यूक्लियर पास आमने सामने खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि जब हम ऑपरेशन नमस्कार कर रहे थे, हमने मिलिट्री ऑपरेशन अप्रैल में नहीं किया और चीन ने किया। 18 और 17 डीआरडीओ के सैटेलाइट इमेजेस और चिट्ठियां अमित शाह जी और अजीत डोवल जी को गए कि उनका बिल्डअप हो रहा है हमारे टेरिटरी में और एलएसी में और नो मैंस लैंड में आ रहे हैं। उन्होंने उसको अनजाना देखा, अनजाना किया। आपने शायद आप शायद उतना ही देख कर आए, उतना ही पढ़कर आए तहसीन, जितना आप यहाँ पर बोलना चाहते थे। बाकी बातों से आपको कोई मतलब नहीं। संजय कुलकर्णी आप समझाएंगे ज्यादा अच्छे से हमारे तहसीन को भी, हमारे जो गेस्ट हैं और साथ ही हमारे दर्शकों को भी, कि इस तरह की बातें, इस तरह के ट्वीट क्या सेना का मनोबल गिराने का काम नहीं करते? जब दुनिया लोहा मान रही है भारत का, हमारे सैनिकों का, हमारे पराक्रम का, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं। मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, मैं जरूर ये कहूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इसमें हम सब ने मिलकर के एक ही भाषा बोलनी चाहिए। जिस तरह हम लोगों को चीन के ऊपर विश्वास नहीं है और चीन ने विश्वासघात किया है और चीन ने जिस तरह से एलएसी को में तनाव लाया है, हम लोगों ने अपने बीच में क्यों तनाव लाना है? हम लोगों ने इकट्ठे मिलकर के चीन का मुकाबला करना है, वो बहुत जरूरी है। इतना कहने के बाद मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में जिस तरीके से अपने फॉरेन मिनिस्टर वहां पे गए हैं, विदेश मंत्री उनके चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं, उनके बाद जो भी 5 पॉइंट प्रोग्राम निकला है, मुझे लगता है बातचीत करना बहुत जरूरी है। एक दूसरे को गिराना, ये कहना, इसमें कोई मिलेगा नहीं अपने को। और सबसे बड़ी बात क्या है? एक उन्होंने कहा है कि ये चीन ने शुरुआत की, अब चीन को ही करना है। अगर कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट करना है, चीन की तरफ से उन्होंने इनिशिएटिव लेना है। हम लोगों ने क्या किया? अभी हम आफ्टर 29-30 अगस्त के बाद वी आर इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। वी हैव रीच्ड अ प्लेस वेयर वी कैन नाउ बार्गेन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। और उस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को किसी ने भी वीकन नहीं करना चाहिए, किसी ने किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। क्यों? इसी का फायदा और इसी का जो तात्पर्य है, चीन का मकसद जब वो 3 वॉरफेयर करता है, उस वॉरफेयर में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी करता है, अपने आप के बीच में भी अनबन पैदा करने की कोशिश करता है। एंड sun Tzu का जो आर्ट ऑफ वॉर है, the greatest art of war is what? To subdue the enemy without a fight, and that is the supreme victory. अगर इस बात पे जाएंगे तो चीन अपने तरीके से फिर वो कामयाब होने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है आज की तारीख में हम लोग जरूर डेफिनेटली वी आर इन अ कमांडिंग पोजीशन। उसी कमांडिंग पोजीशन के कारण ही चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने बार बार हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को कहा कि आप हमसे मिले। रशिया में दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी बातें बताई। और आज हम क्यों एक दूसरे के ऊपर शक कर रहे हैं? हम लोग कमांडिंग हाइट्स कर रहे हैं। हम लोगों को अपने फौज का मनोबल किसी के, क्योंकि हमने सर बता दिया है ना कि देखिए आपने बहुत कर लिया, अब भारत अपनी शर्तों पर ही किसी तरह की जो भी आगे कार्रवाई करेगा वो करेगा। पहले हमने कहा था आपसे कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा, आपको बातचीत करनी है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, और अगर आपको वाकई दो हाथ करने हैं तो उसके लिए भी पूरी तरीके से हम तैयार हैं। शहजाद ये दुनिया मान गई, भारत ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट किया है। भारत जो कहता है दुनिया कैसे उसे मानती है, ये पूरी दुनिया जान गई, लेकिन कांग्रेस को नहीं आ रहा समझ में, राहुल गांधी को नहीं आ रहा समझ में। वो अभी भी वही भाषा बोल रहे हैं जो चीन और पाकिस्तान बोल रहा है। जी अभी और मैं आपको एक और प्रमाण बताना चाहता हूं कि कैसे दोनों की जुगलबंदी शायद सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से चल रही है। कैमरा पर्सन जूम करेंगे अब इस ट्वीट पर। ये ग्लोबल टाइम्स का ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया एक आर्टिकल है और मैं ट्वीट पढ़कर सुनाऊंगा, इंग्लिश में है। पीएम नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी फेस ह्यूज प्रेशर, मतलब बहुत दबाव है बॉर्डर टेंशन विद चाइना पर, एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस is waiting for a chance to shake the BJP's rule by heavily criticizing the failed domestic governance and risky foreign policy। ये ग्लोबल टाइम्स बेसिकली कह रहा है कांग्रेस पार्टी के बारे में कि कांग्रेस पार्टी हमारा काम कर रही है, वहां की सरकार को डिस्टेबलाइज कर रही है। और अभी तहसीन पूनावाला, मतलब कांग्रेस और चाइना के कॉन्ट्रैक्ट पर बोलने वाले तहसीन, अब इसका जवाब दो, किसके पक्ष में वहां
का मीडिया बोल रहा है। तहसीन, ये देखो, ये कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे ना आप, क्योंकि उस पर आपको बोलना नहीं था, तो आप चीन पर बोल दीजिए। चलिए, मैं बिल्कुल चीन पर ही बोलना चाहता हूँ और उसी टॉपिक पर अगर हम स्टिक करें तो अच्छी बात। ठीक है, बताइए ना जी। पहले तो जनरल कुलकर्णी साहब ने जो बात की उसका मैं जवाब दे दूं। ये बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें हमारे बीच में पॉलिटिक्स नहीं लाना चाहिए। ये एडवाइस कुलकर्णी साहब काश अटल बिहारी वाजपेयी जी को दे देते जब उन्होंने स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया। एक सेकंड तहसीन, मैं रिएक्शन चाहती हूं शहजाद ने जो कहा उस पर। एक सेकंड, नहीं तहसीन, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू। सुनिए तहसीन, इस तरह भागने से आप बता रहे हैं कि आप जवाब नहीं देना चाहते। आप मुझे कह दीजिए आपके पास इसका जवाब नहीं है। आप बोल दीजिए साफ साफ कि आपके पास इसका जवाब नहीं है, मैं जवाब नहीं देना चाहता, आप कह दीजिए। तो आप मैं छोड़ दूंगा, बट प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी, आई एम रियली नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, मेरा सवाल तो सुनना पड़ेगा तहसीन, सवाल सुनना पड़ेगा आपको। मैं सवाल पूछ रही तो आपको जवाब देना पड़ेगा, या आप कह दीजिए मैं नहीं दूंगा इस पर जवाब, मैं फिर नहीं पूछूंगी आपसे। ठीक है, मुझे नहीं करना आपका शो, थैंक यू। तहसीन, आप सवाल नहीं सुनना चाहते और आप वही कहना चाहते हैं जो आप कहना चाह रहे हैं। शहजाद देख लीजिए, शहजाद, ये जवाब था, ये तहसीन पूनावाला का जवाब था जो वो नहीं देना चाहते थे। दरअसल नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं शिरीन, यहां पर आकर तहसीन पूनावाला हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये कहती है कि बीजेपी और मोदी जो है वो चाइना की बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी वाहवाही ग्लोबल टाइम्स वगैरह कर रहा है। मैंने जब बता दिया कि ग्लोबल टाइम्स दरअसल चाइना के कांग्रेस के प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहा है, तब ये तहसीन पूनावाला और चाइनीज पार्टी से जो साइन किए हुए डील, ये तमाम लोग भाग जाते हैं, क्योंकि चाइना का चंदा लिया है आरजीएफ में, चाइना के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं, तो चाइना के विरुद्ध कैसे बातें सुन सकते हैं। ये चाइना और कांग्रेस हिंदी चीनी भाई भाई नहीं है, कांग्रेस और चाइना भाई भाई है। कांग्रेस का पारिवारिक रिश्ता और डील है वहां के फर्स्ट फैमिली और वहां की रूलर से, तो इसीलिए तहसीन पूनावाला भी जानते, वो परिवार को बचाने आते, वो भाग गए। ये हकीकत है, ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट है, आप मैं बता देता हूं आपको, ये 3:30 बजे 5 सितंबर 2020 का ट्वीट है, कोई भी उठाकर देख ले। अगर शहजाद पूनावाला झूठ बोल रहा है तो शहजाद पूनावाला राजनीति छोड़ देगा। नहीं, लेकिन वो तहसीन जवाब नहीं है, दो एक्सपर्ट बैठे हैं और चले गए, इसलिए उनको जवाब बताओ, सच बताओ तो भाग जाते। तहसीन पूनावाला अगर सुन रहे हैं तो उनको जवाब यहां पर देना चाहिए था, क्योंकि सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आप उम्मीद इस बात की जाएगी कि आप उस सवाल का जवाब भी दें, ना कि इस तरीके से उठकर चले जाएं। ठीक है, बहरहाल गुरमीत सिंह जी, अब मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर की। हमने ये देख लिया कि भारत के बिना अब दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। दुनिया के जो तमाम देश हैं वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ रहे, और शायद ये चीन को भी अब समझ आ रहा है सर, इसीलिए पैंगोंग के बाद, गलवान के बाद से ही वो कोशिश कर रहा है कि बातचीत जो है वो लगातार होती रहे, भारत बात भी करता रहे। हालांकि पीठ पीछे वो क्या करता है वो एक अलग चीज है, लेकिन हमने मॉस्को में भी देखा कि वो कितने शिद्दत से चाहता था कि भारत एक टेबल पर बैठे और हम दोनों बात करें। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जब से ये कोविड शुरू हुआ है और जब 15 जून के बाद में जो चाइना ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था गलवान के अंदर में, उसके बाद में पूरा विश्व रीसेट हो रहा है। पहले तो चुनौती, पहले बात थी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन और इल्जाम कोविड का, और उसके बाद में जिस प्रकार चाइना ने अग्रेसिव और प्रोवोकेटिव हर एक फ्रंट पर है, पूरे विश्व के अंदर में ये जो डिप्लोमेसी है इसका रूप और ढंग और तरीका बिल्कुल बदल गया है। और आप देखिए कि जब पहले हमारे रक्षा मंत्री जी मॉस्को गए थे तो चाइना ने रिक्वेस्ट किया कि मीटिंग कर लीजिए, और अभी भी एक ही कमरे के अंदर में 3 मीटिंग हुई है जो विदेश मंत्री जी की। पहला एससीओ के तहत, दूसरा आरएसए के तहत और तीसरा बायलैटरल मीटिंग। और अभी की जो स्थिति है, विश्व की जो डिप्लोमेसी है, उसमें इतने बड़े बदलाव आ रहे हैं। देखिए किस प्रकार जर्मनी और फ्रांस भी इस मुहिम में जुड़ गया है कि किस प्रकार साउथ चाइना सी, ताइवान, ईस्ट चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन के बारे में जो उन्होंने मीटिंग्स की है, जिस प्रकार से अपना व्यक्तित्व बताया है, पूरा बदल गया है। जिस प्रकार से ये क्वाड, जिस प्रकार से जापान के साथ में रिश्ते बढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया ने जिस प्रकार से एक बहुत बड़ा अपने आप में बदलाव लाया है, और ये पूरी जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड की जो डिप्लोमेसी की है, ये इसमें ऐसा बदलाव आया है जो पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और देखिए, ये चाइना ने जो गलती पर गलती करता जा रहा है कि हर एक फ्रंट के ऊपर में वही एग्रेसिवनेस, वही प्रोवोकेटिवनेस। बात तो इतनी ज्यादा हो गई है कि जो चाइना के डिप्लोमेट्स हैं वो तो एक गोल्फ वॉरियर बन गए हैं।
आमतौर पर डिप्लोमेट तो बहुत अदब से बात करते हैं, एक बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन जो चाइना के डिप्लोमेट है वो अपनी स्थिति को और भी खराब करते जा रहे हैं। अभी जो चाइना है बिल्कुल आइसोलेट हो गया है, सिवाय पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और नेपाल का कुछ अंश के अलावा इसकी प्रॉक्सी का जो दायरा है वो बस यही तक सिमट के रह गया है और पूरे विश्व को ये बात समझ आ गई है। और मैं तो ये कहूंगा कि क्योंकि सर शुरुआत भारत ने की और उसके बाद दुनिया ने उसे अपनाया, चाहे वो ऐप बैन करने को लेकर हो या फिर चीन को उसी की घेराबंदी करने से लेकर हो। संजय कुलकर्णी, विदेश मंत्री एस जयशंकर साफ साफ शब्दों में सख्त लहजे में समझा देते हैं चीन को कि देखिए आप अपने दायरे में रहिए, वरना हमें पता है कि आपको किस तरीके से जवाब देना है। इसका असर यह हुआ कि सामने से यानी कि जो चीन के विदेश मंत्री हैं वो इस पर कुछ भी नहीं कहते, चुप्पी साध जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि चीन में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं जयशंकर सर, आप इस कूटनीति को किस तरीके से समझ रहे हैं कि इस पूरे मोर्चे की जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं और इस सख्त लहजे में वो जवाब देते हैं? ये कितना बड़ा कूटनीतिक एक कदम भारत की तरफ से, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपने विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री दोनों के बीच में एक कंफर्ट लेवल है, वो एक दूसरे को पहले से भी जानते थे और यही एक कारण है कि इस बातचीत के बाद कम से कम 5 पॉइंट कंसेंसस निकला है। उन्होंने कहा है डिफरेंसेस मस्ट नॉट बिकम डिस्प्यूट, उन्होंने कहा है कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, अगर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी चाहिए तो ट्रुप्स को पुल बैक करना चाहिए। ये सब जो बातें हुई हैं, अब बहुत जरूरी बात यह है, ये इस एक दोस्ती के कारण इस तरीके के एग्रीमेंट्स होने में बहुत फायदा हुआ, लेकिन अब उसको इंप्लीमेंट करना जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि चीन जो है उसकी कथनी और करनी में आज तक अंतर ही रहा है। मतलब जो चीन बोलता है वो करता नहीं है। उनके बीच के अंदरूनी परेशानियां भी बहुत हैं। अभी भी ग्लोबल टाइम्स ने जो हुआ नहीं वो अपने आप उन्होंने एट्रीब्यूट कर दिया इस मीटिंग को, कि इस मीटिंग में कहा गया है कि इसको अलग रख करके बाकी ट्रेड किया जाए। अब आप देखिएगा किस तरीके से वो फूट डालने की कोशिश करते हैं ग्लोबल टाइम्स। सो ग्लोबल टाइम्स का जो प्रोपेगेंडा है वो अलग है, लेकिन मेरे को लगता है जो भी कार्रवाई होती है बातचीत से मसला हल करने की हम लोगों की पहली उम्मीद होनी चाहिए कि बातचीत से मसला हल हो, क्योंकि लड़ाई में दोनों देशों को फायदा नहीं होगा। दोनों देश टक्कर लेने की काबिलियत रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कभी भी दुश्मन को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बातचीत से मसला हल हो सकता है, और कल की जो विदेश मंत्री की बातचीत हुई है उससे थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है कि जरूर कहीं ना कहीं पर चीन को लगने लगा है कि हिंदुस्तान जो है अब इज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और वो हुआ है 29-30 अगस्त की रात के बाद। और जब ये दो और शायद यही वजह है ना सर, शायद यही वजह है कि चीन चाहता है कि वो भारत के साथ बातचीत की टेबल पर भी रहे, क्योंकि भारत से बात करना उसके लिए क्यों जरूरी हो गया है, किसी भी एक्शन से वो कितना डरा हुआ है ये समझ में आता है। शहजाद, मैं अब आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि राहुल गांधी का जिक्र मैं फिर कर लूं यहाँ पे। हालांकि सवाल मेरा तहसीन से होता, लेकिन तहसीन चले गए। ये रवायत हो गई है क्या कांग्रेस की कि हर बात में, उनके हर ट्वीट में जो वो भारत और चीन सीमा विवाद को लेकर करते हैं, उसमें चीन प्रेम क्यों झलकता है? उसमें वही भाषा क्यों दिखाई देती है जो चीन अपने ग्लोबल टाइम्स में भाषा बोलती है? ये मजबूरी है या रवायत हो गई है कांग्रेस की? क्योंकि शिरीन, कुछ लोगों के लिए मोदी विरोध इतना जरूरी है कि देश विरोध और सेना विरोध करना पड़े तो इनको कोई हर्ज नहीं है। उनके लिए राजनीति राष्ट्रनीति के ऊपर है। उनके लिए भारत का नमक नहीं, चाइना का हक्का नूडल ज्यादा जरूरी है। वो ग्लोबल टाइम्स के संपादक बनकर ही पैनलिस्ट बनकर आते हैं, और जब सच बताते हैं तो चाइना की तरफ दुम दबाकर भाग जाते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो, मैं उनसे कहूंगा कि ये चालबाज चीन के इंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा वॉर का हिस्सा बनना बंद करो। राहुल गांधी, तहसीन पूनावाला, ये आपको चेतावनी है। ये भारत जो है ये नया भारत है, विस्तारवाद के युग को चेतावनी देने वाला भारत है। ये एलओसी से लेकर एलएसी पर करारा जवाब देने वाला, घर में घुसकर मारने वाला भारत है। ये तुम्हारा वो पुराना भारत नहीं है कि 26/11 हो गया और मुंह देखते रह गए और एमएफएन स्टेटस बनाए रखा। ये सर्जिकल स्ट्राइक भी करेगा, बालाकोट एयर स्ट्राइक भी करेगा, और गलवान में मुंह तोड़ हड्डियां भी तोड़ेगा। तो चाइना का नूडल खाना बंद करो, तहसीन पूनावाला, भारत का नमक खाओ, भारत की रोटी खाओ। ठीक है। गुरमीत सिंह जी, हमने देखा कि किस तरीके से भारत का जो पराक्रम है
वो कैसे चीन को जवाब देने के लिए काफी, हमारे जो जवान हैं वो कैसे चीन को जवाब देने के लिए काफी। हम अब ग्राफिक्स के जरिए भी, इस मैप के जरिए भी हम दिखा रहे हैं कि कैसे भारत ने जो कार्रवाई चीन के खिलाफ की, जो चीन के नियंत्रण में ये इलाके थे उसे कैसे वापस लिया, चीन के कब्जे में जो थे कैसे भारत ने उसे अपने नियंत्रण में लिया। ये वो इलाके हैं जो चीन के कब्जे में थे, लेकिन अब हर जगह भारतीय तिरंगा आपको लहराता हुआ दिखाई दे रहा होगा, जैसा आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल वही स्थिति इस वक्त वहां पर भी है, और ये बताता है कि भारत अब अपनी चीजों को वापस पाना जानता है। जो आपने किया वो 1962 वाला भारत था, ये नया भारत है। गुरमीत सिंह जी, इस पर आपका कमेंट। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो 2020 और इस क्षण इस पल का भारत है वो बिल्कुल अलग है। आपने देखा कि किस चुस्ती और किस स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो भी डोमिनेटिंग हाइट्स हैं एलएसी के ऊपर में, अलोंग द एलएसी उनको किस प्रोफेशनलिज्म से, किस स्पीड से पकड़ा कि इससे पहले कि चाइना और पीएलए अपनी नापाक कोशिश करे। और देखिए, जो आपने अभी दृश्य दिखाया था, इस इलाके के अंदर में जितनी भी ये डोमिनेटिंग हाइट है साउथ बैंक के ऊपर में, हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, मगर हिल, गुरुंग हिल, रिचल्ला, रजंगला, जितनी मुखपारी हिल जितनी भी है, ये डोमिनेटिंग प्लेसेस हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, जब जगह होती है माउंटेन्स की, जब जगह होती है अल्टीट्यूड की, तो ये जो स्ट्रैटेजिक डोमिनेटिंग हाइट है, इनकी बहुत अहमियत होती है। और इन इलाकों से चाइना के पूर्ण इलाके जो सामने में हैं, उनको उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं, और उनकी कोई भी जो नापाक हरकत होगी उसके ऊपर में उसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो ऐसे कहूंगा कि ये जो आपने बिल्कुल सर, और ये हमने दिया है, जब जब जरूरत पड़ी भारत ने जवाब दिया है, चाहे वो रणनीतिक लिहाज से हो या फिर हमारी सेना के माध्यम से। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सैनिकों के खाने की क्वालिटी पर सीडीएस का राहुल गांधी को जवाब। चूंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाया था, सीडीएस ने यहां पर कहा है कि रक्षा मामलों की संसदीय समिति में, आपको बता दें कि पहली बार राहुल गांधी शामिल हुए थे जहां पर उन्होंने ये सवाल उठाया था, लेकिन सीडीएस ने कैसे जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अफसरों और जवानों के खाने में कोई भी भेदभाव नहीं होता है। सूत्रों से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, राहुल गांधी के सवाल पर सीडीएस का जवाब कि किसी भी तरह की भेदभाव नहीं होता है अफसरों और जवानों के खाने में। संसदीय समिति में, रक्षा मामलों की संसदीय समिति में राहुल गांधी जब पहुंचे तो पहली बार उन्होंने ये सवाल उठाया, और इस सवाल को लेकर अब सीडीएस का जवाब। शहजाद, साफ कर दिया गया सीडीएस की तरफ से कि कोई भी भेदभाव नहीं होता है। बिल्कुल, पर देखिए ना शिरीन, अफसोस की बात यह है कि कुछ लोग बार बार सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए हजार साजिशें रचते हैं। एक हैदराबाद वाला है, वो बोलता है कि हेड काउंट करो रिलीजियस आधार पर। दूसरा सड़क का गुंडा बोलता है, उसको लगता है बाजवा सोना मुंडा, वो जाके झप्पी पाता है बाजवा की। एक बोलता है बालाकोट में क्या क्या चील कौवे मारे, एनवायरमेंट टेररिज्म कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस डीजीएमओ लेता है तो उसको खून की दलाली और सर्जिकल स्ट्राइक बोला जाता है। ये ऐसे होता है। एक उदाहरण है वाजपेयी का, जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में भारत की सेना ने 2 टुकड़े किए, जब भारत को वाजपेयी खड़े हुए पार्लियामेंट में सबूत मांगने नहीं। कांग्रेस से कि जब भारत को आपकी जरूरत होती है तो आप दूसरी तरफ हो जाते हैं, आप दुश्मन देशों की तरफ की बात करने लगते हैं, जैसे आप उनकी तरफ से बोल रहे हो। जब भारत के पराक्रम पर आपको बधाई देनी चाहिए, आपको शुभकामनाएं देनी चाहिए, तो आप उन पर सवाल उठा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.